बेस्ट इंडेक्स फंड के बारे में तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ और 3 पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो हमेशा डिबेट का क्वेश्चन रहता है। पॉइंट नंबर 1 के इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड या फिर एक्टिव फंड, कौन सा फंड हमें लेना चाहिए, कौन सा फंड अच्छा है और आगे जाके भविष्य में आउट परफॉर्म करने का चांसेस है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड किन लोगों को लेना चाहिए और अगर हम लेते हैं पोर्टफोलियो में तो कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रहना चाहिए इंडेक्स फंड में। थर्ड पॉइंट होगा कि हम लोग इंडेक्स फंड को लेके ये जो मार्केट एक बार ऊपर जाता है उसके बाद करेक्शन होता है, ये जो प्ले होता है इसमें इंडेक्स फंड को लेके हम ऐसा प्ले करना ठीक होगा या नहीं, अगर होगा तो हम कैसे उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली 3 पॉइंट्स और उसके साथ बेस्ट कुछ फंड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में मैं आ जाता हूं। ये जो डिबेट रहता है कि पैसिव फंड या फिर एक्टिवली मैनेज फंड कौन सा रहेगा। बहुत सारा लोग बोलते हैं यूएस में अभी जैसे पैसिव फंड ही यानी ईटीएफ या इंडेक्स फंड बोल लीजिए वही आउट परफॉर्म करता है। तो देखिए, इसके ऊपर मेरा जो निजी राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, इंडिया और यूएस दोनों डिफरेंट कंट्रीज है, जियोग्राफी अलग है, वो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड लेके एक एडवांटेज तो आप सभी लोग मानेंगे कि ये एक बेंचमार्क, खुद ही एक बेंचमार्क है, तो आपको बेंचमार्क जैसा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्टिव फंड, बहुत सारा एक्टिव फंड आप देखेंगे एवरेज से अंडर परफॉर्म भी करता है आगे जाके जब फंड साइज बड़ा हो जाता है, या फिर छोटा फंड साइज होने के बावजूद भी अगर फंड मैनेजर ठीक से बेट नहीं ले सकते हैं तो बेंचमार्क से नीचे परफॉर्म करता है। तो बेंचमार्क जैसा एक एवरेज रिटर्न तो हमें मिलता ही मिलता है अगर हम लोग रहे इंडेक्स फंड के साथ। दूसरा चीज क्या है, हमको डे टू डे बेसिस में देखना नहीं है या फिर फंड चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही खुद ही एक बेंचमार्क है, तो उसको चेंज करने का उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है टाइम टू टाइम। ये एक बात है। उसके साथ साथ इंडियन मार्केट का जो इंडेक्स है वो खुद रीबैलेंसिंग करता है। जो अच्छा स्टॉक है उसको इंक्लूड किया जाता है, हर 6 मंथ वाइज उसमें रीबैलेंसिंग होता है, और जो भी अच्छा फंड स्टॉक नहीं है, कंपनीज नहीं है, उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसा भी होता है तो रीबैलेंसिंग होता है। तो ऐसा अगर चलता है तो ठीक है इंडेक्स फंड। अभी क्या है देखिए, आज भी, लेकिन फैक्ट क्या है, यूएस में अब इंडेक्स फंड जो है पैसिव, जो ईटीएफ्स वगैरह बोल लीजिए, वो आउट परफॉर्म करता है। लेकिन इंडिया में अभी भी एक्टिवली मैनेज फंड जो है वो पैसिवली मैनेज फंड को आउट परफॉर्म करता है। ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है, ये आप जाके देख लीजिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस होता है। लेकिन हम सोचते हैं भविष्य में ये नहीं होगा, इसीलिए हम आज निवेश करते हैं। लेकिन भविष्य कोई अभी तक तो नहीं देखा है। आज का दिन में भी एक्टिवली मैनेज फंड आउट परफॉर्म करता है। तो मैं पॉइंट नंबर 2 में आ जाता हूं। तो कि हमारा लिए कैसे स्ट्रेटेजी रहेगा, मैं जो करता हूं, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं। तो देखिए, किसी का तो एक फंड का पोर्टफोलियो नहीं रहता है, आप सभी के पास 4-5 फंड का या 3-4 फंड का तो एक पोर्टफोलियो रहता है। उसमें आप 2-3 एक्टिवली मैनेज फंड ले लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट एक फंड तो आप जो इंडेक्स फंड है उसको रखिए ही रखिए, अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। इससे क्या होगा फायदा, मैं आगे जाके इस वीडियो में बोलूंगा जब मैं पॉइंट नंबर 3 को कवर करूंगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में जो मैं मेनली बोलना चाहता था कि हम लोगों को फंड लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरा आंसर है हाँ, लेना चाहिए। लेकिन पूरा 100% ही मैं पैसिवली मैनेज फंड या इंडेक्स फंड में चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। इंडिया में आज का दिन में भी एक्टिवली मैनेज फंड कुछ है जो बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसका फायदा क्यों ना ले हम, तो हम उसका भी फायदा लेंगे। हमारा पोर्टफोलियो में अगर 4 फंड है तो 3 एक्टिवली मैनेज फंड रखिए, एक आप ले लीजिए पैसिवली मैनेज फंड यानी इंडेक्स फंड। तो अभी आ जाते हैं कि इंडेक्स फंड में एलोकेशन कितना होना चाहिए और किन लोगों को ये लेना चाहिए। तो देखिए, मैं आराम से बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी उम्र के हो, आप कोई भी एज ग्रुप के हो, या कोई भी आप रिस्क लेवल में हो, आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का जो ये 2 इंडेक्स है, सेंसेक्स प्लान, ये जो इंडेक्स है, ये तो आप इरेस्पेक्टिव ऑफ रिस्क प्रोफाइल और इरेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप आप ले सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में इंडिया का सबसे ज्यादा बिगेस्ट कंपनीज यानी ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप जो कंपनीज है वो सब है वहां पे। तो आप लोग आराम से उसमें निवेश कर सकते हैं, और इंडेक्स तो कभी
जीरो नहीं हो जाएगा। तो एक प्रोटेक्शन भी है। हाँ, कभी कभी उठापटक हो सकता है जब मार्केट रिसेशन में आते हैं या बिग बियर मार्केट स्टार्ट होता है, तो आपको 30-40% तक भी करेक्शन दिखाई देगा। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए, 20 साल 10 साल 20 साल उस संदर्भ में देखेंगे, तो इंडेक्स या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर आप लोगों को बिलीव है तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा, उसके साथ साथ इंडेक्स भी ग्रो करेगा। तो सभी वर्ग का लोग, एज वर्ग का लोग, रिस्क प्रोफाइल आप अपना हिसाब से एलोकेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एलोकेशन को, जो मैं आगे जाके बोलूंगा। लेकिन निवेश सभी लोग कर सकते हैं, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी आ जाते हैं कितना परसेंट पोर्टफोलियो में एलोकेशन करेंगे। अगर आप लोग 60s में हैं, अगर आप लोगों का उम्र 60s में है, आप रिटायर करने के सामने हैं, रिटायर हो गए हैं, तो ज्यादा आपको निवेश करना उसमें नहीं है। एज अ होल इक्विटी पोर्शन में आप लोगों का बहुत ही कम रहना चाहिए। पोर्टफोलियो का 20% आप एज अ होल पोर्टफोलियो का 20% आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखेंगे, उसका भी आप 5 to 10% रख सकते हैं। 5 to 10% आप रख सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। मैक्सिमम आप जा सकते हैं 20-25% तक आप जा सकते हैं, ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं। अदर आप कुछ लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये सब फंड आप चूज कर सकते हैं। कुछ हाइब्रिड फंड भी आपके पास में रहेगा। इंडेक्स फंड के लिए एलोकेशन में बोल दिया हूं। जो लोग थोड़ा सा अभी कम वर्ग के आयु सीमा में हैं, यानी 40s में हैं आप लोग या 30s में हैं, तो आप लोग, आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें आराम से 20% तक आप इंडेक्स फंड को रख सकते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, कोई अगर आप ज्यादा प्रेफरेंस नहीं करते हैं तो 10% रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा इंडेक्स फंड को पसंद करते हैं तो आप 30% तक भी जा सकते हैं। मैं 20% ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं जो लोग आप 20s में हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा मेन सजेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर आपके सामने मतलब 40 इयर्स पड़ा हुआ है, अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो आपके सामने बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप लोग जरूर इंडेक्स फंड को चूज कीजिएगा। और उस टाइम आप अपना अच्छा खासा यानी 25% जैसा आप इंडेक्स फंड में रख सकते हैं। देखिए, इससे फायदा क्या होगा, आप समझेंगे कि नहीं, मुझे तो मिड कैप में ज्यादा मिल रहा है, मुझे तो ग्लोबल इक्विटी फंड में ज्यादा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 40 साल कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें आपका लाइफ में उठा पटक आएगा, कभी कभी बहुत सारा मनी का आपका जरूरत होगा, बहुत टाइम आप फैमिली को इतना टाइम देना पड़ेगा कि आप मार्केट देख ही नहीं पाएंगे। तो उस टाइम में ना ये इंडेक्स फंड आपको हेल्प करेगा। इंडेक्स फंड को आप मतलब निवेश करके भूल भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी अगर है और बेंचमार्क जैसा ऑन एन एवरेज आपको जैसे रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अभी कुछ अच्छा बेस्ट फंड आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और उसका जो इन जनरल रिटर्न है पास्ट हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। और फ्यूचर के लिए गारंटी कोई नहीं देता है, म्यूचुअल फंड हाउस भी फ्यूचर के लिए, रिटर्न के लिए भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन पास्ट में क्या हुआ है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी आ जाता है कोई बेस्ट इंडेक्स फंड कहां पे निवेश करना है। तो देखिए, मेरे लिए मैं 2 फंड का नाम आप लोगों के साथ बोल रहा हूं। इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। एक है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, जो सेंसेक्स में निवेश करते हैं, और एक है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान। ये 2 में आप लोगों को निवेश करना है अगर आप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर आपका थोड़ा सा रिस्क आप थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, आप तो का थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है, जो लोग भी आप लोग रिटायरमेंट से पहले हैं, तो आप लोग आराम से, और एक इंडेक्स का नाम मैं बोल रहा हूं, UTI निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, यह है इंडेक्स का नाम एक्चुअली, निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें UTI का एक प्लान आता है, ICICI म्यूचुअल फंड का भी एक प्लान आता है। ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। UTI में भी आप कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है उसमें, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और आपका निफ्टी 50 इंडेक्स और आपका सेंसेक्स प्लान, अगर आपको इसमें से तीनों आप ले नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक लेना है, तो आप सेंसेक्स प्लान के साथ जाइए। अगर आप दोनों ले सकते हैं तो ठीक है, या फिर आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप एक सेंसेक्स प्लान ले लिए और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला ले लीजिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी है कि थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड, मतलब बिगेस्ट कंपनी नहीं है,
पहला 50 कंपनी को छोड़ के जो इंडेक्स में होता है, नेक्स्ट वाला जो 50 है जिसका मार्केट कैप कम है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहता है उस हिसाब से। तो वो भी आप देख सकते हैं, आपका एज और आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका गोल के हिसाब से आप वो चूज कर सकते हैं। तो ये 3 फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप अपना फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसका रिकमेंडेशन लेके ही आप निवेश करने के लिए सोचेंगे। ये जस्ट एक सजेशन है, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। अगर फ्यूचर पास्ट रिटर्न अगर देखेंगे तो देखिए, इंडेक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहां पे आपको स्टेबिलिटी इंडेक्स देता है ज्यादा, आप सुकून से सो सकते हैं घर में जाके कि इंडियन इकोनॉमी तो एक दिन में जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये आप सोच सकते हैं, अगर इंटरनल कुछ महीनों के लिए वोलेटिलिटी आया भी, लेकिन एज अ कंट्री उसको मेकअप हो जाएगा और इंडेक्स भी ग्रो करेगा, ऐसा हम मान के सोच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो इसमें से देखिए, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रिटर्न थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो भी बिल्कुल कम नहीं है। पास्ट रिटर्न अगर देखेंगे, ये अभी जो लेटेस्ट देखेंगे तो वो 10%, 11% से भी ज्यादा रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है। तो ये मेन मानने के चलिए। और आप जानते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी आपको 11%, 12% रिटर्न निकल के दे रहा है, उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है और आप 10 to 12% ये जोन का अगर रिटर्न देखना चाहते हैं, तो हिस्टोरिकली प्रीवियसली दिया है, अभी आगे जाके क्या होगा वो तो मार्केट हमें बताएगा, लेकिन प्रीवियसली ये हुआ है। लॉन्ग टर्म में 10 से लेकर 12% रिटर्न इंडेक्स आपको निकल के दिया है। तो ये अगर रिटर्न का आपका एक्सपेक्टेशन है, आराम से रहिए उसमें, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और जो मैं 3 इंडेक्स के बारे में बताया हूं उसमें आप जरूर निवेश कीजिए। अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट। अगर इंडेक्स फंड को लिए तो कुछ लोग उसको प्ले करना चाहते हैं, मार्केट के ऊपर में जाने में या नीचे जाने में, वो क्या कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए है और अगर आप डे टू डे मार्केट उतना ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं वीकली बेसिस में या उतना एक्टिव नहीं है, तो आप जस्ट एसआईपी कंटिन्यू करिए और छोड़ दीजिए। आपको डे टू डे ऐसा या मंथली बेसिस में कुछ देखना नहीं है, आप आराम से कीजिए। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक्टिव है उन लोगों के लिए, अगर जब मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत हाई पीई रेशियो में चल रहा है, बहुत क्रेजीनेस चल रहा है, जैसे कि अभी मार्केट थोड़ा सा हाई है, उस टाइम आप लोग क्या करेंगे, और आपका मान लीजिए निवेश 4-5 साल पुराना है, अगर आप नए 1 मंथ हुआ निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सुन लीजिए, मान लीजिए आज आप निवेश करना स्टार्ट किए, 3-4 साल बाद ऐसा आपका सिनेरियो आएगा, मार्केट बहुत हाई है, आप लोगों को तब थोड़ा सा 10 to 15% जो भी प्रॉफिट है उसको इंडेक्स फंड से बुक कर लेना है। क्योंकि इंडेक्स फंड होने का एक अच्छा है कि आपका जो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स लेवल रहेगा उस हिसाब से ही वो मूवमेंट करेगा। तो आप एकदम फॉलो कर पाएंगे। जिस दिन बाजार मान लीजिए बहुत ही हाई जा रहा है, जब निफ्टी पीई बहुत ऑल टाइम हाई में है, मतलब सारा शोर मचा हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके, उस टाइम आप जब क्रेजीनेस आ जाएगा, लोगों के मन में ग्रीड आ जाएगा, तब आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 10 to 15% ऐसा। और कब आप थोड़ा सा लमसम करेंगे, जैसे ही आपका मार्केट में थोड़ा सा 5% 10% करेक्शन दिखाई दे, तब आप थोड़ा थोड़ा लमसम कीजिए। एक साथ में एक बार में मार्केट में पैसा मत डालिए। 2 साल में 3 साल में मार्केट 1-2 बार मौका देता ही है, मार्केट कहीं भागे नहीं जा रहा है, ये समझ लीजिए। आज भी जो लोग बोल रहे हैं सर मैं लमसम कर दूं, उन लोगों के लिए मेरा यही सलाह है, मार्केट कहीं भी नहीं भागता है, मार्केट आपको एम्पल चांस देता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए। मार्केट इस साल मान लीजिए 2020 में नहीं गिरा, 2021 का फर्स्ट क्वार्टर में भी नहीं गिरा, लेकिन 2021 का लास्ट में गिर सकता है। तो 2-3 साल में 1-2 बार आपको मौका मिलेगा, उसके लिए आप पैसा रेडी रखिए। पैसा को लमसम के लिए कोई बैंक या किसी लिक्विड फंड में जमा करते जाइए। जैसे ही वो गिरावट आएगा, 2-3 साल में 1-2 बार आपका चांस मिलेगा, तब आप वहां पे डालिए। तब आप इंडेक्स फंड में निचले जो लेवल आएगा उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। यहां पे मैं मार्केट टाइमिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा नीचे का गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा डाल सकते हैं। पैसा डालने के बाद और भी हमारा मार्केट गिरेगा, हम लोग तो अगर पैसा बचता है तो थोड़ा सा और भी डालेंगे। ऐसा 2-3 किश्तों में हम लोग पूरा हमारा लमसम डालेंगे और उसके बाद वेट करेंगे, बस उतना ही है। तो मैं टाइम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स को फॉलो करके ऊपर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना और नीचे थोड़ा सा लमसम करना, ये आप पैसिवली मैनेज फंड को लेके ज्यादा अच्छा से प्ले कर पाएंगे, क्योंकि ये एकदम पूरा बेंचमार्क यानी निफ्टी
निफ्टी 50 इंडेक्स को ही फॉलो करेगा, सेंसेक्स को फॉलो करेगा, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें आसान हो जाता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, जो लोग 20-30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अगर छोड़ भी देंगे, सिर्फ एसआईपी चालू करके रखेंगे, तो भी आपको बड़ा अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ आपका मैच्योरिटी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है जो मैं पॉइंट नंबर 3 बोला। लेकिन आप लोग एसआईपी के जरिए निवेश करना चालू करना है, लमसम नहीं। एसआईपी के जरिए आप इंडेक्स फंड में बने रहिए और होप आप लोगों को आपका जो मनी है वो अच्छा ग्रो करेगा। तो चलिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।